ये अपने पारिवारिक हम लोग ये कार्यक्रम किए, चूँकि पारिवारिक था और आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप दिया जाए और विस्तृत रूप से किया जाए। चूँकि इस बार आपदा से गांव के लोगों को दुख को हम लोग अपना दुख समझते हुए कोई ऐसा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि मैंने थोड़ा सा गांव के लोगों को ठेस लगे मन। ये सुबह से आज सुबह से वितरण किया जा रहा है। हम लोग सुबह सुबह उठ के पुष्पांजलि अर्पित किए हैं उनके तैलचित्र पर और उसके बाद से हुआ तब यहाँ वितरण करके हम लोग अपने गांव अपने दरवाजे पर आए हुए हैं। चूँकि बाढ़ में बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है, वो लोग भी हमारे घर पर विस्थापित। अब रह गई यहाँ का, तो ये तो आपदा थी, अचानक आई हुई है। सरकार को पता है, अपने कार्य में सरकार लगी हुई है। जो ही यहाँ कंप्लीट होता है यहाँ भी आने का। अभी मुनि देवी जी के द्वारा हम लोग दिए हुए थे उनको, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, दिलीप जायसवाल जी को। दिलीप जायसवाल जी ने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठंड का मौसम है और आज आपके द्वारा कंबल का वितरण किया गया, किस उपलक्ष्य में वितरण किया गया? ये आज हमारी माँ का दूसरी पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि के अवसर पर पिछले साल भी हम बिहिया में वितरण किए थे। इस साल चूँकि हमको ये लगा कि गांव के लोग बाढ़ पीड़ित थे और बहुत सारा कष्ट झेल रहे हैं, तो गांव के लोगों को भी मदद करना चाहिए। इसी को लेकर के हम गांव में भी आकर अपना वितरण किए। गांव में आप आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ समस्या भी दिखा। जी, यहाँ बहुत बड़ा समस्या है जो कि हम लोग जब से कटाव शुरू है, जब से बाढ़ शुरू है तब से हम लोग लगे हुए हैं। इसके पहले भी कटाव नहीं था, उस समय भी लगे हुए थे, आज भी हम लोग लगे हुए हैं। एसडीओ साहब से भी बात हुई है, डीएम साहब से भी बात हुई है। बहुत जल्द ही जितने लोग कटाव में हैं उन लोग का सलूशन निकलने वाला है। सरकार आपकी है, अधिकारी पदाधिकारी आप लोग के हैं, उसके बावजूद भी क्यों इतना देर हो रहा है? देर हो रहा है, सरकार का कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम से सरकार अपना चल रही है। जब तक पारदर्शिता नहीं हो जाएगी, जब तक सरकार संतुष्ट नहीं हो जाएगी पक्ष विपक्ष दोनों से, तब तक उस पर कुछ कदम सरकारी पदाधिकारी तो नहीं बढ़ा पाएंगे। जी, आपको पता था कि यहाँ पर कटाव हुआ है, लोगों के पास दिक्कत है, मतलब ठंड का मौसम है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घर गंगा जी में चला गया है, उनके पास सामान नहीं है, उड़ने का बिछावन नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लेकर आ गए हैं। सरकार को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर आकर कुछ इस तरह का काम चाहिए था सरकार को भी। सरकार अगर नहीं की है तो सरकार के प्रतिनिधि मान के चलिए, क्योंकि मेरी सरकार है, इसके नाते या माता जी पहले से ही मेरी दान में ज़्यादा आस्था रखती थी, इसको लेकर के मानिए हम आए और सबको अपने स्तर से देने का काम किया। कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया? बिहिया से यहाँ तक कम से कम 250 लोगों को वितरण किया गया। टोटल कब से ये वितरण किया जा रहा है? ये सुबह से आज सुबह से वितरण किया जा रहा है। हम लोग सुबह सुबह उठ के पुष्पांजलि अर्पित किए हैं उनके तैलचित्र पर और उसके बाद से बिहिया में भी वितरण हुआ। तब बिहिया वितरण करके हम लोग अपने गांव अपने दरवाजे पर आए हुए हैं। चूँकि बाढ़ में बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है, वो लोग भी हमारे घर पर विस्थापित हैं। उन लोग को भी, जो स्कूल पर विस्थापित है उन लोग को भी, जो इधर उधर रह रहे हैं उनको भी सूचना दे करके बुला करके और सबको अपने द्वारा, इसमें किसी का सहयोग न लेते हुए अपने परिवार के सहयोग से हम लोग सबको असहाय लोग हैं, जो भी वृद्ध है, विकलांग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उन लोग को हम लोग कम्बल दे रहे हैं। अभी भी स्कूल पे लोग विस्थापित हैं? नहीं, अब कोई स्कूल पे नहीं है। कहाँ कहाँ रह रहे हैं पता है कुछ? हाँ, कहीं कहीं जहाँ तहाँ, जैसे हमारे दरवाजे पर रह रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पर रह रहे हैं, कोई अस्थायी जगह इन लोग का। बांध पे भी लोग अभी यहाँ पर मैं सुन रहा था, बांध पर भी है कि मवेशी लेकर के बांध पर लोग आज भी वहाँ पर हैं। स्कूल पे भी लोग कह रहे हैं अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। 2-4 गो लोग एकदम लाचार और विवश हैं जो कि कहीं उन लोगों का शरण नहीं है, वो लोग अभी आज भी स्कूल पर हैं। उन लोग को मजबूर हैं कि कहीं नहीं जा सकते। कितना जल्दी होगा जो ये समस्या उसका समाधान? प्रयास तो है कि पुराने साल में हम लोग पूरा करा ले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पुराने साल में होगा। लेकिन नया साल आते आते नया खुशखबरी सबको मिलेगी। मुख्यमंत्री 2-3 जगह आ रहे हैं, मतलब जहाँ तक पता चला बेलौटी का चर्चा है, फिर आप कोकिला भड़सरा जाइएगा, वहाँ पे हरिगांव, वहाँ पर जाकर देखिए कितना तेजी से काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पूरे भोजपुर जिले में 3 ही ऐसा जगह है कि जहाँ पर काम होना चाहिए। क्या जब इन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर लगाना पड़ेगा? नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो पहले का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करने वो आ रहे हैं। अब रह गई यहाँ का, तो ये तो आपदा थी, अचानक आई हुई है। सरकार को
पता है अपने कार्य में सरकार लगी हुई है। जो ही यहाँ कंप्लीट होता है यहाँ भी आने का आप पहले का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, मगर बिलौटी हाई स्कूल की स्थिति आप देखे होंगे, आते जाते होंगे, ऐसा लग रहा था कि स्कूल में काम होगा ही नहीं। उस स्कूल की स्थिति बहुत ही जर्जर थी। जैसे ही ये पता चला कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, देखिए कितना तेजी से काम हो गया। तो एक बार आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा दीजिए, शायद उससे काम हो जाए। हम लोग लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर विधानसभा में आ रहे हैं तो उनके नॉलेज में पदाधिकारी लोग को देना ही होगा, देंगे ही। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री तक ये मैटर पहले भी जा चुका है, जिस समय कटाव चल रहा था उस समय भी मुनि देवी जी के द्वारा हम लोग दिए हुए थे उनको, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, दिलीप जायसवाल जी को। दिलीप जायसवाल जी ने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज आपके माता जी का जो है पुण्यतिथि है, उनके तैल चित्र पर जो है पुष्प अर्पित करने के लिए कोई नेता भी पहुंचे? जी नहीं, अपने पारिवारिक हम लोग ये कार्यक्रम किए, चूँकि पारिवारिक था और आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप दिया जाए और विस्तृत रूप से किया जाए। चूँकि इस बार आपदा से गांव के लोगों को दुख को हम लोग अपना दुख समझते हुए कोई ऐसा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि मैंने थोड़ा सा गांव के लोगों को ठेस लगे। मन परिचय दे दीजिए। अरविंद कुमार पांडे, जिला मंत्री, भारतीय जनता